अर्पिता मुखर्जी को लेकर खुलासे हो रहे हैं। रवि, विपिन भी हमारे साथ हैं जिन्होंने एक बड़ी खबर ब्रेक की। वो खबर हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि किस तरह से अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए का कैश मिल रहा है और अर्पिता मुखर्जी की मां गरीबी में, गुर्बत में अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। विपिन ये भी बताता है कि अर्पिता मुखर्जी जिस तरह से, जिस बैकग्राउंड से आती हैं और जितने उनके पास पैसे मिले हैं, उन दोनों का मैच होना बहुत मुश्किल है और इसलिए अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। बिल्कुल, अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें कोई शक और कोई शुबा नहीं है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी कितनी शातिर थी इसका अंदाजा उनकी मां तक को नहीं था। थोड़ी देर पहले मैंने उनकी मां से मुलाकात की और आप देखिए कि जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, इस टूटे और जर्जर मकान में उस लड़की की मां रहती है, जिस लड़की के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जो 12 शेल कंपनियों की मालकिन हो, जो इतने बड़े शिक्षा घोटाले को अंजाम देती हो, जो ये तय करती हो कि भर्ती में कौन होगा, किसको टीचर की नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, मेरिट लिस्ट क्या होगी, ये सब कुछ तय करने का अधिकार अकेले सिर्फ और सिर्फ अर्पिता मुखर्जी को होता था। उसकी मां किस तरह के मकान में रहती है, ये उसका शातिराना अंदाज था। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसकी वजह से कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता था। ये वही मकान है जहां पर 2 साल पहले पार्थ चटर्जी आए हुए थे और इस मकान में 1 घंटे जाकर रहकर गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनकी मां से मुलाकात की तो उनकी मां ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी तो मॉडलिंग किया करती थी, वो सीरियल में काम करती थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतने बड़े स्कैम में शामिल होगी, लेकिन मुझे जांच पर भरोसा है, उसको फंसाया गया है और जांच में ये बात सामने हो पाएगी कि उसकी भूमिका क्या थी। लेकिन वो इस बात को स्वीकार करती है कि पार्थ चटर्जी यहाँ पर आए थे, वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, वो किसी से बात नहीं करती थी और हफ्ते में लगभग 2 दिन तक अर्पिता मुखर्जी अपनी मां से मिलने आती थी, लेकिन फाइनेंशियली अपनी मां की कोई मदद नहीं करती थी। जबकि उनके मां और पिता दोनों केंद्र सरकार के एम्प्लॉय रहे हैं, उनके पिता दुनिया में नहीं है, उनकी मां को पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से वो गुजारा करती है और अकेले इस घर में, इतने बड़े घर में, जो पुराना मकान है, लगभग 50 साल पुराना पुश्तैनी मकान है, इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, अकेले खाना बनाती हैं और उनके घर में वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है जो आमतौर पर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ना तो उनके घर में फ्रिज है, ना कूलर है, ना टीवी है, सिर्फ एक पंखा, एक ट्यूबलाइट बस हमें नजर आया। यहां तक कि बेड पर बिस्तर तक नहीं है और उसी बेड पर उनकी मां सोने को मजबूर है। जी विपिन, लेकिन जिस तरह की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, अर्पिता मुखर्जी की डायरी से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं। अर्पिता मुखर्जी अकेले ही क्या ये सब कुछ कर रही थी? पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आएंगी क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे सुमारा ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक एक परत दर परत हर एक जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, क्योंकि इतने बड़े स्कैम को सिर्फ एक मिनिस्टर और उसके एक सहयोगी अंजाम नहीं दे सकते। ये पूरा सिंडिकेट होता है और इसमें ऑफिसर्स की भी एक बड़ी टीम होती है, जो मंत्री के हाथ से लिस्ट जाती है, उसको इंप्लीमेंटेशन करने का काम ऑफिसर्स का होता है। तो कई ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं जो हमारे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि कई ब्यूरोक्रेट्स भी ईडी के रडार पर हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और संभवतः उनके नाम भी इस 2 काली डायरी, जो ब्लैक डायरी बरामद हुई है, उसमें शामिल है। और बाकायदा आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे हर जिले में एक नेता था, उसको ये कोटा दिया गया था कि आपके नाम पर 5 टीचर, आप 5 टीचरों की भर्ती करा सकते हैं, आपको ये कलेक्शन करके आगे देना और बाकी का पैसा आप रखिए। तो वो 5 लोग कौन थे, उन तक भी ईडी और सीबीआई पहुंचने की कोशिश करेगी। उन्होंने कलेक्शन किससे किससे किया, क्योंकि रिश्वत देना सिर्फ अपराध नहीं है, लेना भी अपराध है, लेने के साथ साथ देना भी। आपकी अर्पिता मुखर्जी की मां के अलावा आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई? जाहिर सी बात है, ये पूरा खेल, इसमें केवल 2 लोग ही शामिल नहीं हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बहुत सारे सफेद पोश इसमें बाहर आएंगे। लेकिन पड़ोसी क्या कह रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के बारे में, अर्पिता मुखर्जी को लेकर? क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के बारे में ये जानकारी है कि उनके पिता केंद्रीय नौकरी में थे। उनकी मौत के बाद अर्पिता मुखर्जी को कहा गया था कि उनको वो नौकरी दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। बिल्कुल ये सही बात है और मैं उनके घर के सामने, उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में हूं, जहां पर उनका लालन पालन हुआ और उनके पड़ोसियों का कहना है कि अर्पिता बहुत ही साधारण अंदाज में आती थी। यहां तक कि वो अपने साथ ड्राइवर भी कैरी नहीं करती थी, एक छोटी गाड़ी में आती थी, हफ्ते में 2 दिन आती थी, अपने मां से मिलती थी, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं। आस पड़ोस के दुकान वालों पर अपनी मां के लिए कुछ जरूरी हाउस होल्ड सामान होते थे, उनको लेने जाती थी, लेकिन इस दौरान कोई बातचीत नहीं, सिर्फ काम भर की बातचीत। इसलिए किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अर्पिता मुखर्जी इतने बड़े
स्कैम में शामिल है या इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उनका टच है। हालांकि यहाँ के लोगों को इतना जरूर उन्होंने बताया था कि पार्थ चटर्जी उनके रिश्तेदार हैं और इसीलिए 2 साल पहले जब वो इस इलाके में कैंपेन करने आए थे तो वो उनके घर पर आए थे, लगभग 1 घंटे रहे थे, तब जाकर लोगों को पता चला कि उनके कनेक्शन है। लेकिन अर्पिता ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए वो आए थे, बाकी कोई हमारा रिश्ता नहीं है। लेकिन अब जब ये खुलासा हो गया है तो लोग सुनकर हैरान हैं कि लोग हैरान हैं वाकई कि किस तरह से तरीके से कैसे साधारण तरीके से अपने आप को पेश कर रही थी अर्पिता मुखर्जी, लेकिन करोड़ों की जो संपत्ति है वो उनके पास से बरामद हुई है, करोड़ों उनके घर से बरामद हुए हैं। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।